ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसे एक डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से समझेंगे। यह चर्चा का विषय क्यों रहा? तो जर्मनी में आयोजित 48वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। ये चर्चा का विषय है। देखते हैं कि G7 क्या है। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुई थी। इनके सदस्य देशों के बारे में अगर जाने तो यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसके सदस्य हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे समान हित के मुद्दों पर चर्चा करना है। कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। तो ये G7 से संबंधित जो मेन तथ्य हैं ये है। अगर हम देखें कि G7 में भारत क्या रहा, तो जो अध्यक्ष देश है जर्मनी प्रेसिडेंसी ने भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया था। सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने G7 राष्ट्रों को देश में उभर रही स्वच्छता, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी के विशाल बाजार में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया तथा ग्लोबल इनोवेटिव फॉर लाइफ कैंपेन पर प्रकाश डाला। तो ये भारत के संदर्भ में मेन और इसका नतीजा क्या उभर के सामने आया। G7 देशों ने विकासशील और मध्य आय वाले देशों को पार्टनर फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के तहत सालाना सामूहिक रूप से 2027 तक $600 बिलियन रुपए जुटाने की घोषणा की है। तो यह इसका मेन मोटो जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्टनरशिप के लिए 600 मिलियन रुपए जुटाना है। इसके मेन महत्व को देखते हैं कि दुनिया की आबादी का 10%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 21% हिस्सा बनाते हैं। विश्व के सबसे विकसित देशों का समूह है जिनका ये महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, इसमें जो समस्याएं सामने आई उसके बारे में देखते हैं। तो समस्याएं जो है वो निम्नलिखित हैं। G7 एक विशिष्ट बंद समूह के रूप में दिखता है जिसमें माध्यम से कुछ सबसे अमीर देश अन्य देशों पर स्पष्ट रूप से शक्ति का प्रयोग करते हैं और यूरोपीय संघ का अधिक प्रभाव भारत और चीन जैसे दुनिया के दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके सदस्य नहीं होने के बावजूद भी एक या अंतर की असहमति है। विज्ञप्ति के अत्यधिक अस्पष्ट शब्द उभर के सामने आते हैं। तो ये G7 की महत्वपूर्ण समस्या है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।